अब पुण्यात्मा, ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा अगले पर नहीं पेरा उसने, तू इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं, ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सूर्य पर भी हैं। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है, हाँ इन्हीं को पढ़ा जाता है, तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार प्रकाश ने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। अब सत्यार प्रकाश देखिए कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, ये भांग पीकर ही लिखा जा सकता है, स्वस्थ आदमी कभी नहीं लिख सकता। कम से कम सूर्य ने तो छोड़ देता, और तो झूठ बतेरी बोल रखी थी इसने, वो भी नहीं छोड़ पाया, क्योंकि इसको सोधी ही नहीं थी क्या लिखने जा रहा है। ये देखो वही सत्यार्थ प्रकाश, और यहां पर ये वही और देखना इसके 197 98 पृष्ठ पे ये देखना, अष्टम 8वें समलास में, नोट 7वें में नहीं 8वें, 8 अष्टम समलास है, पृष्ठ 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक, ये सब उत्तर, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि, मनुष्य और अन्य प्राणी भी, आदि माने अन्य प्राणी भी, प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ यानी बाग बगीचे काजू किस्मत सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं, और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी, छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देखो, यहां क्या लिखा है कि दाता, ये 198 पे चल रहा है, यहां लिखा है कि जैसे इस देश में, प्रश्न किया है, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवय है, वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे वह विपरीत। इसका कुछ वर्णन दिया है कि जैसे अफ्रीका में काले काले, चीन में जो हो उस प्रकार के, ऐसे अंतर हो सकता है। आगे देखो, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र धो भूमि अंतरिक्ष और तरसथ यानी वहाँ पर है, वहाँ पर सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प के में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं, तथा सब लोक लोकंतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। देखो सब पदार्थ क्या कहते हैं कि दाता परमात्मा जिस प्रकार सूर्य चंद्र धो आदि अंतरिक्ष और तरसथ, ये सूर्य चंद्रमा आदि बनाए और वहाँ पर सभी पदार्थ बनाए, पहले बनाए थे सुख विशेष पदार्थ, तो खास सुख देने वाले जैसे काजू किस्मत सेब संतरे जल है, ये सब उस वहाँ भी पूर्व कल्प में भी रचे थे और वैसे ही इस कल्प में भी रचे। अर्थात
स्वामी जी का कहने का भावार्थ है कि जैसे इस एक कल्प के अंत में ये सभी लोग रचे जाते हैं और इनमें सभी पदार्थ भी परमात्मा ही रचता है, ऐसे ही अब भी रचे हुए हैं और सब में ये सब व्यवस्था है, सब पदार्थ है। और आगे पूछा कि क्या उन लोकों में सूर्य आदि में ये वेद पढ़े जाते हैं? इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? कहते हाँ, ये इन्हीं को पढ़ते हैं। ये देखो इसी 198वें पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब अर्थ, ये 8वां समूला चला है, 9वां उधर हो गया, यहाँ लास्ट में है। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। अपुण्यात्माओं, ऐसे महर्षियों ने ये बैठा रखा, ये स्वयं सब विकार करता था, अबरक भस्म खाता था, तमाकू सूंघता था और सबसे बड़ी बात भांग पीता था। ओए होए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह भ्रमित करवा दिया, अपने नकली दूत ऋषि महर्षि संत गुरु बना के। अब कोई समय दिया प्रभु ने, हमने इसको चूकना नहीं है।